रही है और खुद मेरे साथ इस वक्त वो लाइव मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये इसका मतलब क्या है जो आपने अभी कहा, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, और कहे न किसी से। ना तो आपने मांगा और ना आपको मिला और ना खुशी से आपको आपके हाथ कुछ आया। कहना क्या चाहते हैं आप, थोड़ा खुल कर कहें। मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। देखिए, जो चर्चा है उस चर्चा में ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी का सीट मांगा ही नहीं और तिल का ताड़ बना दिया गया कि ओम प्रकाश राजभर ने, आपके भी कभी चैनल पे नहीं चला कि ओम प्रकाश राजभर ने एमएलसी का सीट मांगा है। पहला सवाल। दूसरा सवाल कि एमएलसी बनने के लिए 31 एमएलए की ज़रूरत होती है और राज्यसभा बनने के लिए 34। तो हमारे पास तो 6 एमएलए हैं, तो 6 दूनी 12। अगर 6 हम देते, 6 लेते तो 12 होते तो कहाँ बन आपकी इस बात को मैं मानता हूं कि आपके पास 6 थे इसलिए आपका दावा नहीं बनता, लेकिन जिनके पास 8 एमएलए थे वो तो बड़े वाले सदन पहुंच गए। नहीं, देखिए, अब वो हमारे बड़े भाई हैं, वो लंबे समय से सियासत में रहे हैं और उनके पिताजी की बात को देखिए, उनकी पार्टी लंबे समय से रही है। अभी तो हम जुम्मा 5-6 साल से आए हैं लखनऊ में, तो हमारी अभी उस स्थिति में हम नहीं हैं। हम उस स्थिति को पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि चुनाव बीता और सभी नेता अपने अपने घर चले गए डेरा डंडा उठा के, और ओम प्रकाश राजभर जनता के बीच में हूं। आज भी मैं 2 मीटिंग करके आया हूं लखनऊ, और किसी नेता से पूछिएगा तो सबको गर्मी लग रही है, किसी को कुछ लग रहा है। लेकिन हमारा जो अलायंस है समाजवादी पार्टी से, हम मुद्दों पर साथ में हैं। चूंकि अखिलेश जी बार बार कहते हैं कि हम जातिवार जनगणना के लिए कटिबद्ध हैं, ओम प्रकाश राजभर भी कहते हैं हम जातिवार जनगणना के लिए कटिबद्ध हैं। अब बिहार में अगर मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हैं, अगर वहां जातिवार जनगणना के लिए मुख्यमंत्री ऐलान कर सकते हैं, तो फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ऐलान क्यों नहीं करते? जब माननीय अखिलेश यादव जी तैयार हैं, ओम प्रकाश राजभर तैयार हैं, और जितने भी दल हैं, आप देखिएगा सारे दल एक साथ खड़े हो जाएंगे जातिवार जनगणना के लिए, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूं प्रदेश में जो बेरोजगार है उनको, आज आप आजमगढ़ में मुझे दिखाई पड़े थे, जहां से आप आ रहे हैं। धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने गए थे। जी। दिल से प्रचार किया या ऊपरी मन से किया? पूरे मन से। हम जिस दिन अधिसूचना जारी हुई उसी दिन से लगातार हमारी टीम लोकसभा आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए हम काम कर रहे हैं। प्रत्याशी कौन होगा कौन नहीं होगा ये हमारा विषय नहीं। हमारा वोट समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को कैसे ट्रांसफर हो, हम उसके लिए बूथ स्तर पर सेक्टर वार, ब्लॉक वार, विधानसभा वार, जिले वार हम मीटिंगों कर चुके। हम बैठे नहीं हैं। आज अगर समाजवादी पार्टी के आपके आजमगढ़ के जिला एमएलए पूछेंगे और आपको बुरा नहीं लगा कि आपको एमएलसी नहीं मिला। संजय चौहान और केशव देव मौर्य जिनके पास एक भी नहीं है एमएलए, उन्होंने गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। तो ऐसा कौन सी जड़ी बूटी आपको सुंघा दी गई कि आप जैसा वोकल नेता, मुखर नेता आज कुछ और ही राग अलाप रहा है? मतलब समझ में नहीं आ रही बात, कुछ मिलाकर हजम न होने वाली बात है। नहीं, देखिए भैया, सही बात, कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों हम मानिए अखिलेश, नहीं कोई बात नहीं। हम तो देखिए साफ साफ बात जानते हैं कि हम जब देश में हम लोगों का जो इशू है, जब देश में एक देश एक टैक्स, एक देश एक राशन कार्ड की बात हो रही है, तो माननीय अखिलेश यादव, ओम प्रकाश राजभर तो कह रहे हैं कि एक देश एक समान शिक्षा लागू करो। हम एक समान नहीं करोगे तो हम करेंगे, मिलकर के सरकार बनाएंगे। तो हम प्रदेश में गरीबों का इलाज फ्री करने के लिए अखिलेश जी, ओम प्रकाश राजभर तैयार हैं। 3 नेताओं का स्टेटमेंट है मेरे पास। एक आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि हमारी उपेक्षा हो रही है, और आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी, राष्ट्रीय महासचिव, ये दोनों खुलकर ट्विटर पे जो कुछ लिख सकते हैं लिख रहे हैं। तो आप उनके बयान के साथ हैं या अपनी पार्टी के नेताओं के बयान के खिलाफ हैं?
नहीं, हम तीनों के साथ हैं, तीनों के अपने विचार हैं कि ऐसा अगर हुआ होता तो उनके जो बयान आए हैं वो कोई विरोध का बयान नहीं है। उन्होंने अपने विवेक बुद्धि से जो बयान दिया है हम उस बयान के साथ हैं। हमारा नेता जो बयान दिया है, तीनों नेता, हम उस नेता के साथ हैं। हमारा कोई नेता ये नहीं बयान दिया कि हम समाजवादी पार्टी से नाराज हैं या समाजवादी पार्टी गठबंधन से हम गठबंधन तोड़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं ये मानूं कि आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ कंटिन्यू रहेगा? सब लोग रहेंगे, आप देखिएगा ना। तो क्या आपकी केशव देव मौर्य से कोई बात नहीं हुई? वो क्यों गुस्सा हो गए फिर? अरे भाई, परिवार है तो परिवार में गुस्सा तो होता रहता है। ऐसा थोड़ा है कि अब हम लोग बात नहीं करेंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, ऐसा कुछ थोड़ा है। हम सब लोग फिर एक साथ आएंगे। लेकिन उन्होंने तो गठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया है। भाई देखिए, गुस्से में कुछ भी कहा जा सकता है। अब थोड़ा गुस्सा आया होगा, गुस्से में कह दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आप देखिएगा, आप ही लोगों के चैनल पे चलता था कि शिवपाल जी चाचा और भतीजे का क्या होगा। मैं बार बार कहता था कि चुनाव में एक होंगे, देख लीजिएगा, लोग एक हुए। अभी अभी आजम खां जी और शिवपाल चाचा को लेकर चर्चा हुई कि का हो रहा है। मैं बार बार कहता था कि कोई चुनाव आइएगा, देखिएगा सब एक हो जाएंगे। राज्यसभा का चुनाव आया, सब लोग एक हो गए। अभी फिर चर्चा हो रही है कि सब अलग हैं। कहाँ कोई अलग है? अरे वो समाजवादी पार्टी से एमएलए हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनकी पार्टी है, अपनी पार्टी का संगठन बढ़ा रहे हैं। कौन? लेकिन मीडिया ऐसा क्यों कह रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अंदर अंदर बहुत ज्यादा नाराज हैं, बस फटने ही वाले हैं? अच्छा, ये तो 2022 के पहले भी था कि बहुत जल्दी फटने वाले हैं, हटने वाले हैं, भाजपा में जाने वाले हैं, बहुत कुछ आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं हुआ। और आज भी कौन क्या कहता है, हम किसी की बात नहीं, हम काम पर अपने विश्वास करते हैं। हम आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम लोकसभा का चुनाव जो आजमगढ़ है, हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है। और मैं आज खुद मीटिंग करके आया हूं, अभी 3 दिन पहले मैं वहां जनसभा किया हूं। हमारे राष्ट्रीय कमेटी के, प्रदेश कमेटी के, जिला कमेटी के, उत्तर प्रदेश में आप विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं? कि विपक्ष जनता के बीच नहीं है या सड़क पर नहीं है, जैसा आप हर बार क्लेम करते हैं कि आप हैं? ये 100% मैं सही कह रहा हूं। जो आपका सवाल है वो सही है, सवाल है। जनता के बीच में लोगों को रहना चाहिए। तो आप हैं ना जनता के बीच, आप काम करिए, वोट लाइए।